नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यतिज़ ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मुअमिना लिल मुअमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअज़ुहु बअज़न व शब्बका असाबिअहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम सामिईन, आज 5 फरवरी का दिन है, जो कि बिलख़ुसूस कश्मीरियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए और बिलअमूम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इस दिन कश्मीरी आवाम, अहले कश्मीर अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और हम पाकिस्तानी उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। 1990 से लेकर आज तक ये दिन मनाया जा रहा है। कश्मीरियों को याद किया जा रहा है। यहाँ पर 2 अहम बातें हैं। एक तो ये कि आज तक कश्मीर आज़ाद क्यों ना हो सका, और दूसरी अहम बात ये कि हम कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तो पहली बात कि कश्मीर आज तक आज़ाद क्यों ना हो सका, इसकी चंद वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि हिंदुस्तान ने कश्मीर के साथ गैर मुनसिफाना रवैया रखा है। तक़सीम बर-ए-सग़ीर के वक़्त जम्मू और कश्मीर ये बरतानवी राज के तसल्लुत में थे, लेकिन जब तक़सीम होने लगी तो उसके अंदर एक बात ये तय पाई थी, एक उसूल ये तय पाया था कि जिन इलाक़ों के अंदर मुसलमान ज़्यादा हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा बना दिए जाएं, और जिन इलाक़ों में हिंदू ज़्यादा हैं वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिए जाएं। ये एक जामे उसूल था तक़सीम बर-ए-सग़ीर का। अब इस उसूल के तहत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर के अंदर 95% मुसलमान हैं। लेकिन उस वक़्त जो राजा था कश्मीर का वो एक सिख था, और वो ये चाहता था कि जुज़वी तौर पर कश्मीर हिंदुस्तान के साथ कायम हो जाए, इसका इल्हाक़ हिंदुस्तान के साथ हो जाए। अब हिंदुस्तान ने यही बात पकड़ी हुई है, यही राग अलाप रहे हैं कि इसका जो राजा था, इस सिख, वो ये चाहता था कि कश्मीर का इल्हाक़ हिंदुस्तान के साथ हो, तो इसलिए कश्मीर हमारा हिस्सा है। जबकि उसूल के तहत कि जिन इलाक़ों में मुसलमानों की अक्सरियत है वो पाकिस्तान के साथ लाहिक़ कर दिए जाएं, उनका इल्हाक़ पाकिस्तान के साथ हो जाए, इस उसूल के तहत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन हिंदुस्तान ने उसको तस्लीम न किया, और आज तक वो एक बेचैनी सी और एक बेसुकून की कैफियत सी उस खित्ते के अंदर कायम है। तो एक वजह यह है कि कश्मीर आज तक आज़ाद न हो सका। दूसरी वजह कि मुसलमानों के हुक्मरानों का आपस में इत्तेहाद नहीं है। जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, कोई आपस में बिल्कुल भी मुत्तहिद नहीं है, और कश्मीर के लिए मुखलिस होकर कोई आवाज़ उठा ही नहीं रहा। सिर्फ पाकिस्तान है कि कहीं ना कहीं वो बात कर लेते हैं कि कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए, और इस हुकूमत में भी बड़ी शद्दोमत के साथ कश्मीर की आज़ादी की बात की गई। लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं इस्लामी, मजाल है जो उनके कानों पर जूं तक रेंगे कि कश्मीर के लिए कुछ आवाज़ उठाएं। तो आपस में हुक्मरानों का इत्तिहाद ना होना, ये भी कश्मीर की आज़ादी की रुकावट की वजह है। कुरान करीम में हमने सूरतुल अनफाल के दर्स में बात पढ़ी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़अू फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन।
कि अतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, वला तनाज़ाओ, बाहम न झगड़ो, आपस में झगड़ा ना करो। तुम मुसलमानों के जो आगे ज़ेरे तसल्लुत या तुम्हारे पास जो ममालिक हैं, जो तुम जिन खित्तों के तुम सरबराह हो, तुम्हें चाहिए कि आपस में लड़ो नहीं। क्यों लड़ोगे तो नुकसान क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं फतफशलू, तुम बुज़दिल हो जाओगे। अगर मुसलमान आपस में लड़ेंगे तो बुज़दिल हो जाएंगे। वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा जाती रहेगी, तुम्हारा जो रोब और दबदबा है दुश्मन के दिल में वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुरान ने 1400 साल पहले में बताया था कि अगर तुम आपस में लड़ोगे, आपस में मुत्तहिद नहीं रहोगे, एक दूसरे की टांगें खींचते रहोगे, तो फिर तुम्हारा रोब जो दुश्मन के दिल में मौजूद है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये तो हम कहानियों में बात पढ़ते आ रहे हैं कि इत्तिफाक में बरकत है। वो 2 बैलों वाली कहानियाँ छोटे बच्चों को सुनाना शुरू करते हैं कि जब तक वो मुत्तहिद थे शेर भी उनका मुकाबला न कर सका, और जब दोनों अलग हो गए तो फिर आम से दुश्मन ने भी उनको नुकसान पहुंचा दिया, आम से दरिंदे ने भी उनको चीर फाड़ दिया। तो आपस में हमारा इत्तिहाद ना होना, क्योंकि दुश्मन जानता है कि ये भी मेरी तरफ है, इसको मैं बात करूंगा, ये मेरे साथ मिल जाएगा, ये मेरे साथ मिल जाएगा, ये मेरे साथ मिल जाएगा। तो इसलिए वो जानता है। नतीजा ये निकला मुसलमानों के अदम इत्तिहाद का कि कश्मीर आज़ाद ना हो सका। तीसरी बड़ी वजह, मुसलमानों के साथ दुश्मनी और कुफार के साथ दोस्ती। हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक के हुक्मरान हैं, शायद तुर्की के हुक्मरान को छोड़ के बाकी जितने भी हाकिम हैं, वो सब गैरों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, गैरों से दोस्तियां हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि फिर कुफ़ार के दिल में जो रोब और दबदबा है मुसलमानों का, वो किसी काम का नहीं रहता। उनके दिल में मुसलमानों की हैबत नहीं है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, कि तुम जालिमों के साथ ताल्लुक़ न बनाओ, कुफ़ार के साथ ताल्लुक़ न बनाओ। सूरत इसी तरह 6 पारे के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूद और नसारा के साथ दोस्तियाँ ना लगाओ। अगर तुम उनके साथ दोस्तियाँ लगाओगे तो तुम क़यामत के दिन उन्हीं में से उठाए जाओगे। तो हमारा क्या हाल है कि हम मुसलमानों के साथ तो हमें कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन कुफार के साथ अगर उनको की तकलीफ़ पहुंच जाए तो सारे काफिर तो वैसे ही परंगेख्ता हो जाते हैं। मुसलमान हुक्मरान भी बड़े ही बेखाबी में मुब्तला हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, काफिर के साथ जुल्म हो गया। आए दिन मुसलमानों का खुद पाकिस्तान में खून बहाया जा रहा है, लेकिन कोई इंसाफ नहीं फराहम हो रहा। और सानिहा मॉडल टाउन, सानिहा साहिवाल, इस जैसे और 20 वाक़यात हर महीने पेश आते हैं, लेकिन कोई इंसाफ नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। हुकूमत के अपने आदमी हों तो उनको कुछ भी नहीं कहा जाता, और एक आम आदमी अगर उसने 10 रुपये भी चोरी कर लिए, वो बेचारा सारी ज़िंदगी जेल में सड़ जाता है। तो अपनों के साथ जो बर्ताव रखना चाहिए हमारे हुक्मरानों को, वो नहीं रख रहे, और गैरों के साथ जो बर्ताव रखना चाहिए वो भी नहीं रख रहे। जो मोहब्बत मुसलमानों के साथ रखनी चाहिए थी वो मोहब्बत गैरों के साथ है, और जो दुश्मनी गैरों के साथ रखनी चाहिए थी वो अपनों के साथ रखी जा रही है। जबकि सहाबा किराम की खूबी बयान करते हुए कुरान ये कहता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, कि सहाबा किराम आपस में तो शीर व शक्कर की तरह हैं, एक दूसरे के साथ मीठे हैं, रहम दिल हैं, लेकिन कुफ़ार के खिलाफ हद दर्जे सख्त हैं। बड़ी शिद्दत का मामला करते हैं कुफ़ार के साथ, लेकिन हमारा मामला कुफ़ार के साथ नरम पहलू है और हम मुसलमानों के साथ बड़ी सख्ती बरतते हैं। चौथी वजह जिसकी वजह से कश्मीर आज़ाद ना हो सका, वो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसाफ की फराहमी में पसो पेश करना, उसमें गफलत बरतना। दूसरी जंग अज़ीम के बाद पूरी दुनिया के सियासी अकाबिरीन ने सर जोड़ा कि दुनिया के अंदर अमन कायम किया जाए, दुनिया के अंदर से लड़ाई झगड़े को ख़त्म किया जाए, बाहम जो जंगो जिदाल है, एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर हमलावर होना, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और अमन की फ़िज़ा कायम की जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक इदारा कायम किया, उस इदारे को अक़वाम मुत्तहिदा कहा जाता है, और ये कहा गया कि ये इदारा आज़ाद है, खुद मुख्तार है और गैर जानिबदार है, और गैर जानिबदार होकर ही फैसले करेगा। लेकिन मुशाहिदा यही है, सामने यही नज़र आ रहा है, ना ही वो गैर जानिबदार है और ना ही वो आज़ाद है, बल्कि वो जो मौजूदा जो सुपर ताकत नाम निहाद है अमेरिका, वो उसका कठपुतली है। जैसे वो कहता है
वैसे ही वो आगे अमल करता है। चुनाचे हम देख लें कश्मीर का मामला कब से लटका हुआ है, फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है, लेकिन मजाल है कि कोई उसके ऊपर कोई रद्द अमल हो, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कोई इसके ऊपर कोई उन्हें कोई तकलीफ़ महसूस होती हो। एक तरफ तो ये यूरोपीय लोग गैर मुस्लिम अक़वाम कभी तो कुत्ते और बिल्ली के ज़ख़म की वजह से ऐसे उसको दिखाते हैं मीडिया के ऊपर जैसे पता नहीं क्या कोहराम बपा हो गया, और दूसरी तरफ सैकड़ों मुसलमानों का आए दिन बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं, माओ बहनों की इज्जतें तार तार कर रहे हैं, वो उन्हें नज़र नहीं आ रही। और फिर हमारे हुक्मरान भी ये समझते हैं कि हम इस मसले को, मसला कश्मीर को पूरी दुनिया के सामने रखेंगे कि भारत जो है वो कश्मीर पर जुल्म कर रहा है। क्या सारी दुनिया नहीं जानती कि कश्मीर के साथ क्या हो रहा है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा नहीं जानता? क्या अमेरिका नहीं जानता? और पूरी दुनिया के जो काफिर हैं वो सारे के सारे मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए पर तोड़ रहे हैं। ये आगे जाकर हदीस आएगी, उस हदीस की रोशनी में मैं फिर जिक्र करूँगा कि कैसे काफिर के सारे इकट्ठे हुए हुए हैं। और एक वजह जिसकी वजह से कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा वो गैर सलाहियत याफ्ता कायदीन हैं, जिनके अंदर कोई सलाहियत है ही नहीं, लीडरों वाली कोई बात है ही नहीं। क्योंकि जो लीडर होता है वो ड्राइवर की मानद होता है, वो गाड़ी का चाहे जिस तरह भी रुख फेर दे। हमारे जो हुक्मरान हैं अपने मसाइल को हल करने के लिए तो सर जोड़ के बैठ जाएंगे, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। अगर कोई किसी अदालत की थोड़ी सी तौहीन हो जाती है तो वो नोटिस जारी कर देती है, किसी हुक्मरान की तौहीन हो जाए तो वो नोटिस उधर जारी कर दिया जाता है। अरबों रुपए का नोटिस जारी हो गया जी, उसकी हद तक हो गई, उसकी तौहीन कर दी तो लिहाजा उसकी तौहीन का हर्जाना अदा किया जाए अरबों रुपए में। और दूसरी तरफ मुसलमानों को जो है वो जानवरों की तरह काटा जा रहा है, उसके ऊपर हुक्मरानों की नींद तक जो है वो ख़राब नहीं होती, बेख्वाबी में मुब्तला तक नहीं होते। तो अल्लाह ताला ने 1947 से पहले एक कायद मुसलमानों को दिया जिसका नाम कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ने उनको सलाहियतें दी और वो मुखलिस थे अपने काज के साथ, अपने काम के साथ, आवाम को भी साथ मिलाया, तो उनकी बदौलत अल्लाह ताला ने ये मुल्क अता कर दिया। लेकिन उसी वक्त से लेकर आज तक इस मुल्क का कोई पुरसान हाल नहीं है। पूरी दुनिया में मुसलमान मजलूम है और सारी दुनिया के मजलूम मुसलमानों की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। वो यही समझते हैं कि पाकिस्तान ये है जो हमारी गमखारी कर सकता है, पाकिस्तान ये है जो हमें जालिम से छुड़ा सकता है। लेकिन हमारे हुक्मरान जो है वो ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं, उन्हें परवाह तक नहीं है। तो ये चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से कश्मीर आज तक आज़ाद ना हो सका। और एक और आखिरी वजह जिसकी वजह से कश्मीर आज़ाद ना हो सका वो तर्क जिहाद है, जिहाद को छोड़ देना। ये जो आयत मैंने पढ़ी थी अभी सूरत निसा की, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करते। वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन निसाई वल विल्दान, उन कमज़ोरों, बच्चों, बूढ़ों के लिए जो ये कह रहे हैं रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़र्यतिज़ ज़ालिम, ऐ अल्लाह हमें इन जालिमों से बचा लीजिए, इन जालिम बस्ती के अंदर से हमें निकाल लीजिए। और वो ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह हमारे अंदर कोई मदद करने वाला भेज, हमारे लिए कोई हाकिम भेज जो हमारी आकर दाद रसी करे, जो हमें इन जालिमों से बचाए। जो हर वक्त ये दुआ कर रहे हैं। जैसे हमने दरस हदीस में रात ये बात पढ़ी थी कि दीन की आज़मत की, जो दीन को जो चीज़ अज़मत दिलाती है वो जिहाद है। जितना जिहाद बढ़ता गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मुसलमान इज़्ज़त याफ्ता होते चले गए, इस्लाम की इज़्ज़त बढ़ती चली गई, मुसलमानों की इज़्ज़त बढ़ती चली गई। और तर्क जिहाद का नुकसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़ ज़िल्ला, जब तुम जिहाद करना छोड़ दोगे अल्लाह ताला तुम्हें ज़लील और रुसवा कर देंगे। एक और रिवायत में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने कामों से जी लगा लोगे, अपनी खेतियों से जी लगा लोगे और शौक़ शहादत तुम्हारे अंदर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में ज़लील और रुसवा कर देंगे। और जब तक तुम वापस दीन की तरफ नहीं लौटोगे, वापस तुम जिहाद की तरफ नहीं आओगे, तब तक तुम ज़लील और रुसवा रहोगे दुनिया के अंदर। और एक मौका पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मुसलमानों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत घर कर जाएगी और मुसलमान शौक़ शहादत से भागने लगेंगे, तो फिर दुश्मन उनके ऊपर काबिज हो जाएगा, दुश्मन उन पर मुसल्लत हो जाएगा।
एक मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा कि जब काफिर लोग तुम्हें ख़त्म करने के लिए ऐसे जमा हो जाएंगे जैसे दस्तरखान के ऊपर लोग खाना खाने के लिए जमा होते हैं। तो एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या हम उस वक़्त थोड़े होंगे, हमारी तादाद थोड़ी होगी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम तादाद में बहुत ज़्यादा होगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत इस तरह होगी कि जिस तरह तिनके बारिश के पानी में बहकर चले जाते हैं, तुम्हारी हैसियत उन तिनकों की तरह होगी, तुम्हें काफिर यूं बहा कर ले जाएंगे। और काफिर, तुम्हारी हैसियत तिनकों की तरह हो जाएगी और तुम्हारा रौब जो काफिरों के दिलों में मौजूद है, अल्लाह उसको निकाल फेंकेंगे और तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला वहन डाल देंगे। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वहन क्या चीज़ है? आपने फरमाया, दुनिया के साथ मोहब्बत और मौत से नापसंदीदगी, यानी शौक़ शहादत बिल्कुल ख़त्म और दुनिया के साथ मोहब्बत हो जाएगी। आज हम देख लें, हम में से हर एक शख्स दुनिया के साथ जी लगाए हुए है। हम में से कोई शख्स अगर हमें कोई ये कह दे कि फ़लाँ जगह पर तुम्हारा एक मुसलमान भाई जो है वो गिरफ्तार है, काफिर उसको कत्ल कर रहे हैं, तुम जाओ, जाकर उसको बचा लो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। हम ज़रा तन्हा बैठ के सोचें, हम में से कितने लोग जाएंगे उसको बचाने के लिए? शौक़ शहादत बिल्कुल मादूम हो चुका है। दुनिया के साथ हमने जी लगा लिया है, जिसका नुकसान यह है कि पूरी दुनिया में हम ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं। तो ये चंद वजूहात थी जिनकी वजह से कश्मीर आज तक आज़ाद नहीं हो सका और कभी होगा भी नहीं। जो हाल हमारा अब तक चल रहा है, इसी तरह निज़ाम चला। हम क्या करते हैं, साल के बाद एक मिली तराना रिकॉर्ड करवाएंगे, उसको योम कश्मीर पर पूरी दुनिया, अपने पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया को सुनाकर ये समझते हैं कि कश्मीर का हक अदा कर दिया। इस तरह कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमतुल लिल आलमीन, जो कि परिंदों पर, चींटियों पर, जानवरों पर रहम खाने वाले, वो जानते थे कि ये काफिर, ये लातों के भूत, ये बातों से नहीं मानते। हुजूर ने खुद तलवार उठाई है, कुफ़ार की गर्दनें उड़ाई हैं। तो इसलिए जब मुसलमानों पर मुश्किल वक़्त आता है, और एक हमारे इस वक़्त के हुक्मरानों का हाल है और एक उस वक़्त के हज्जाज बिन यूसुफ का हाल, इतना बड़ा जालिम बादशाह कि जिसने सहाबा किराम को जिंदा जला दिया, इतना जालिम बादशाह, लेकिन एक औरत ने आवाज़ उठाई। श्रीलंका के अंदर जब वो कैद कर दी गई थी, तो उस वक़्त उस औरत ने कहा था, हज्जाज बिन यूसुफ को पुकारा था। उसने अपने बेटे, अपने दामाद और अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान भेजा और उसने आकर मुसलमानों को फतह दिलाई, औरतों को आज़ाद करवाया। और इस तरह एक मुस्तासिम बिल्ला, ये इसका गालिबन खलीफा हारून रशीद का बेटा है या पोता है, इस वक्त मुझे याद नहीं है। ये उस वक़्त जो है मुसलमानों की जो नाव थी वो हिचकोले खा रही थी और मुसलमानों के अंदर कोई इस कदर दीनी फिदा कायम नहीं थी। उस वक़्त रूमियों ने एक औरत को पकड़ लिया और उस औरत ने ये आवाज़ लगाई कि ए मोतसिम तू कहाँ है? तो वो जो रूमी बादशाह था वो हंसने लगा। उसने कहा, तू मोतसिम को पुकार रही है, मुसलमानों का हाल क्या है, क्या हम नहीं जानते? और क्या मोतसिम तेरी आवाज़ सुनेगा? कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में ये बात मोतसिम तक पहुंची। उसने अपने लश्कर को कहा, अपने जो नीचे उसके अफराद थे काम करने वाले, उनको कहा कि लश्कर तैयार करो। उसने ये नहीं पूछा कि जिन लोगों ने उनको कैद कर रखा है उनकी तादाद कितनी है, क्या वो सुपर पावर तो नहीं है, क्या उनके पास असलहा हमसे ज़्यादा तो नहीं है, क्या उनकी तादाद हमसे तो ज़्यादा नहीं है। उसने कहा, नहीं, फौज तैयार करो। रातों रात वहाँ पहुँचा है दुश्मन के इलाके में। तो आज हमारे ज़मीर मर गए हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने हमसे पूछा कि तुम वो लोग हो जिन्होंने मेरे दीन को बदनाम किया, तुम वो लोग हो जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करवाया। मुसलमान तो ऐसे नहीं थे, वो सहाबा किराम ही थे जिन्होंने दुश्मन के खिलाफ तलवार उठाई। आज भी हम उनका नाम लेते हैं, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेते हैं। हमारा जो है ईमानी खून दौड़ने लग जाता है बदन में। आज सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आता है, हमारी रगों में खून दौड़ने लग जाता है कि हम किसकी औलाद हैं। और एक हमारा यह हाल है इस वक्त कि पूरी दुनिया में मुसलमान बेचारे जलील व ख़ार हो रहे, हर सतह के ऊपर। कोई दूसरे मुल्क में कमाने भी जाता है तब भी दूसरे मुल्क में जलील और रुस्वा हो रहा। हमें कोई फिक्र ही नहीं है अपने मुसलमानों की। तो आज अब हम क्या कर सकते हैं कश्मीरियों के लिए? तो सबसे पहले नंबर पर हम मुसलमानों का ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला मज़लूम और बेबस की दुआ सुनते भी हैं, कबूल भी करते हैं। तो हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें, जब भी अपने लिए दुआ करें, बल्कि अपने से पहले भी उन मज़लूम मुसलमान अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करें। दूसरा, उनके गम को अपना गम समझें।
आज असल मसला यही है, हमें दूसरे मुसलमान भाई का गम अपना महसूस नहीं होता, दूसरे के गमों को हम अपना गम नहीं समझते। देखिए 1 साल से ऊपर हो गया कश्मीर के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, उनके कारोबार बंद हैं, उनका घर से निकलना बंद है, वो बाहर बेचारे आज़ादी के साथ घूम फिर भी नहीं सकते अपने ही इलाके में, अपनी ही बस्ती के अंदर। सारे उनका निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। हम ज़रा खुद को उनकी जगह पर रख कर सोचे तो सही कि ये उनके साथ क्या बीत रही है। हमारे यहाँ तो एक दिन के लिए लाइट चली जाए तो हमारा जीना महाल हो जाता है, हमारे यहाँ तो मोबाइल का सिग्नल एक दिन के लिए ख़त्म हो जाए तो जैसे हमारी आधी रूह निकल चुकी है। तो जिन लोगों के विचारों के साथ 1 साल से ऊपर जो है वो छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, उनके साथ किस तरह का रवैया रखा जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक तकरीर कर देते हैं और तकरीर के बाद मामला ख़त्म। बस जी हमने बात पहुंचा दी। क्या मुसलमान, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तालीम दी है कि तकरीर करो बात ख़त्म? हुजूर ने पहले पैगाम भेजा है कुफ़ार को, उनको ख़त भेजे हैं कि देखो मैं सच्चा नबी हूँ, मैं अब आ चुका हूँ, अब या तो मेरे ताबे होकर रहना पड़ेगा या फिर मुसलमान हो जाओ। 2 ही सूरतें हैं, तीसरी कोई सूरत नहीं। दोनों सूरतें नहीं मानते, मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन के ऊपर है, गर्दन काट के रख दूंगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। आज हमारे हुक्मरान गाफिल हो गए। हर जगह पर मुसलमान, फ़लस्तीन का हाल देखें, हम बेचारों के साथ क्या हो रहा है, और हम मदद के लिए किसको पुकारते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका को, जिसने खुद कब्जा करवाया हुआ फ़लस्तीन के ऊपर। ये आखिर इसराइल को किसने जन्म दिया? इसराइल को किसने बिठाया था वहाँ पे? इसी अमेरिका ने बिठाया था। यही बरतानिया का खुद काश्ता पौधा है। तो जब तक हम लोग नहीं उठेंगे इस चीज़ के खिलाफ, तब तक हम मुसलमानों की ना इज्जत लौटेगी और ना ही कुछ और मसला होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मौके पर कि मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई के एक इमारत की तरह है, कि जिस तरह एक इमारत की एक एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है, वैसे ही मुसलमान को मजबूत करता है। वह शब्बा का असाबिअहु, ये बात फरमाने के बाद हुजूर ने अपनी उंगलियां यूं मिलाई, यूं अपना हाथ मिलाया, यूं। हुजूर ने फरमाया कि यूं मुसलमान को मजबूत करता है। एक और मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुमिन दूसरे मुमिन के लिए एक बदन की तरह है, बदन के एक हिस्से की तरह है, कि वो यहाँ पर बैठने वाला मुसलमान हो या फिर हज़ारों मील दूर बैठने वाला मुसलमान हो, वो जिस्म के एक हिस्से की तरह है। और हुजूर ने फरमाया कि जब जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो पूरा बदन बेख्वाबी और बेचैनी में मुब्तला हो जाता है और पूरा बदन बुखार में मुब्तला हो जाता है। तो क्या आज हम वहाँ पर बैठे हुए मुसलमानों पर, वहाँ पर मौजूद मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, क्या आज हमें तकलीफ़ महसूस हो रही है? साल के बाद हम थोड़ा 5 मिनट की रैली निकाल लेंगे, साल के बाद हम 5 मिनट खड़े हो लेंगे, जी कश्मीरियों के हक़ के हम उनके हक़ में हम खड़े हुए हैं। 5 मिनट के लिए हम एक तराना जो है वो रिलीज़ करवा देंगे, जी ये मिली नगमा है, ये कश्मीरियों के हक़ में एक साल के बाद एक गीत गा दिया उन्होंने, बस कश्मीरी आज़ाद हो गए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है, ये बोसीदा जमहूरी निज़ाम है जिसके अंदर ये सारा कुछ होता है। तो आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा दुनिया के अंदर किसी मुसलमान की तकलीफ़ को दूर करेगा, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसकी तकलीफ़ को दूर फरमाएंगे। जो बंदा दुनिया के अंदर किसी तंगदस्त की मदद करेगा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसको खुशहाली अता फरमाएंगे। जो बंदा दुनिया के अंदर किसी का ऐब छुपाएगा, अल्लाह कल क़यामत के दिन उसका ऐब छुपाएंगे। जो आदमी जब तक अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला तब तक उसकी मदद में लगे रहते हैं। और जुल्म के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला जालिम को उस वक़्त तक मौत नहीं देते जब तक उसके जुल्म का बदला न ले ले दुनिया में। और हदीस में आता है अल्लाह ताला उस आदमी को भी उस वक़्त तक मौत नहीं देते जो जुल्म के ऊपर खामोश रहा, उसको भी अजाब में मुब्तला करते हैं। जालिम भी अजाब में मुब्तला, चाहे वो काफिर हो चाहे मुसलमान। और जो जुल्म को देख रहा है, चुप है, मजलूम का साथ नहीं दे रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जो हशर उस काफिर जालिम का करेंगे वही इस चुप करके देखने वाले का भी करेंगे। आज हम अपने आप को देख लें, अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान को देख लें, इसको कोई ऐसी बज़ाहिर रुकावट नहीं है, लेकिन ज़लील और रुसवा जैसे दूसरे इस्लामी ममालिक हैं वैसे ही ये है। उसकी वजह मुसलमानों के साथ कोई हमदर्दी नहीं, कश्मीरियों के साथ कोई हमदर्दी नहीं, दूसरे ममालिक के साथ जो जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा कोई हमदर्दी नहीं, जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं।
तो इसलिए हम कश्मीरियों के साथ हम उनके लिए दुआ करें। और आजकल ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें हम में से हर शख्स व्हाट्सएप चलाता है, फेसबुक चलाता है, जितना हो सकता है उनके हक में आवाज़ बुलंद करें। और आज हमारे हुक्मरान ये कहते हैं, मुसलमान जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो ये कहते हैं कि जी हम क्या कर सकते हैं, हम लड़ थोड़ी सकते हैं उनके साथ। ये हमारे मौजूदा हाकिम का ये बयान था कि क्या मैं उनके खिलाफ अपनी फ़ौज को चढ़ा दूँ जो कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं। ये उन काफिरों ने नहीं सोचा मुसलमानों को ज़िबा करते हुए कि हम अपनी फ़ौज को चढ़ा रहे हैं। तो इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, बगैर लड़े क्या कुछ कर सकते हैं। मुसलमान जितने भी इस्लामी ममालिक जो तेल फराहम कर रहे हैं, जो गैर अक़वाम को, काफिर मुल्कों को, वो अपनी तेल की सप्लाई बंद कर दें। जो इसी तरह इस्लामी मुमलिकत का जो एक इत्तेहाद है, उसके अंदर वो ये बात तय करें कि अमेरिका के जो भारत है वो कश्मीर से निकल जाए, वरना गालिबन उसको OIC कहते हैं, उसके जो मुखफ़फ़ है, वो ये बात तय करें कि भारत कश्मीर से निकले, वरना खलीजी ममालिक के अंदर जितने भी भारतीय अफरादी क़ुव्वत है सबको बाहर निकाल फेंकेंगे। हम दरामदाद और बरामदाद का जो लेन देन हमारा है भारत के साथ, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। हम तमाम इस्लामी ममालिक, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, उनके जो खाने पीने की चीज़ें जो वहाँ से हम देते हैं उनको या उनसे हम लेते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाए। लेकिन हमारे अंदर इतनी गैरत कहाँ है। हम तो ड्रामे उनके देखते हैं, हम तो फिल्में इंडिया की देखते हैं, हम तो सारे काम, वो हमारे भाइयों को कत्ल कर रहे हैं, वो हमारी माँ बहन को कपड़े उतार कर उनके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, और हम इतने गैरतमंद हैं, कोई बात नहीं, कत्ल कर लो, कोई बात नहीं, मेरी सगी माँ थोड़ी है, मेरी सगी बहन थोड़ी है, मेरा सगा बाप थोड़ी है, जो तुम काट दोगे तो मेरा खून जिगर तड़पेगा। आज हमारे अंदर से एहसास मर गया है, आज हमारी आंखें नम नहीं होती अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो जगह जगह पे बेचारे धक्के खा रहे हैं। और ख़ास तौर पर तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन पूछेंगे, तब हमारे पास कोई जवाब न होगा कि ए इस्लामी ममालिक के हाकिम हुक्मरानों, ए इस्लामी ममालिक की आवाम, तुमने कितनी आवाज़ उठाई थी मेरे मजलूम बंदों के लिए, मजलूम मुसलमानों के लिए तुमने कितनी आवाज़ उठाई थी। आज हम में से कोई भी जो अफराद हैं, किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं, आज थोड़े से मुलाजमों को कोई मसला हो जाए वो धरना दे के बैठ जाते हैं। असातिज़ा को, टीचर्स को मसला हो वो धरना दे के बैठ गए। अभी 10 फरवरी का उन्होंने ऐलान किया है कि जी हम पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे, गालिबन कोई गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। तो अपने हुकूक के लिए, अपनी 2-4 हज़ार तनख्वाह बढ़वाने के लिए तो हर बंदा रोड पे आके बैठ जाता है, लेकिन अपने मुसलमान भाइयों को कत्लेआम को रोकने के लिए, उनका हक दिलवाने के लिए हम में से किसी की रूह नहीं कांपती, हम में से किसी की रूह नहीं तड़पती। तो हुजूर ने सच फरमाया था, और हुजूर की हर बात सच्ची है, कि जब तुम दुनिया के साथ जी लगा लोगे, जब तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत घर कर जाएगी, और जब तुम शौक़ शहादत से दूर हो जाओगे, शौक़ शहादत तुम्हारे दिलों से निकल जाएगा, दुनिया की मोहब्बत और दुनिया में जीने की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में पैदा हो जाएगी, अल्लाह तुम्हें ज़लील और रुसवा कर देंगे। और जब तक तुम वापस नहीं लौटोगे ईमान की तरफ, तब तक तुम दुनिया में ऐसे ज़लील और रुसवा रहोगे। और आज इस बात का हम मुशाहिदा कर रहे हैं। इसलिए जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो जहाँ कहीं मजलूम है, पाकिस्तान में, कश्मीर में, फ़लस्तीन में, शाम में, बर्मा में, जहाँ कहीं भी, उनके लिए दुआ करें। दुआ करने के बाद और जितना हम हो सकता है एहतजाज करें, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जितना हो सकता है इस आवाज़ को बुलंद करें। और अपने हुक्मरानों को भी, आज हमारे हुक्मरान को कोई बुरा भला कह दे, हम जो है उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओह, तूने मेरे इतने पसंदीदा लीडर को ये बात कह दी। लेकिन कश्मीरियों के लिए हम में से कोई नहीं लड़ता। अपने हुक्मरान को कहें कि ऐ जालिम, तेरे पास तो इतनी कुव्वत है, तू क्यों चुप बैठा है। तो इसलिए एक तो अब आवाज़ बुलंद करें, दूसरा उनके लिए दुआ करें, और तीसरी ये बात, अगर हम वाकई कश्मीरियों से, मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं तो इंडिया की जो चीज़ हमारे पास आ रही है उसका बाइकाट करें, इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी। इनफरादी तौर पर जो चीज़ हम लेकर खा रहे हैं, उनकी जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनकी फिल्में ड्रामे देख रहे हैं, इनको सिर्फ इस नीयत से बंद करें कि वो हमारे मजलूम भाइयों पर जुल्म कर रहे हैं। हम इसके साथ जो है कोई लेन देन किसी किस्म का नहीं रखेंगे। तो जब तक हम अपने अंदर, और ये वजह, इसकी वजह क्या है, बुनियादी वजह दीन से दूरी, दीन से दूर हो गए,
भूल गए कि इस्लाम क्या है, भूल गए मुसलमान क्या हैं, मुसलमानों के हुकूक क्या हैं, सब कुछ निकल गया दिलों के अंदर से, दीन की मोहब्बत भी निकल गई। अपना सिर्फ इस 5-6 फुट के बदन के साथ जी लगा लिया, जैसे सारी ज़िंदगी यहाँ रहेंगे, हमारी हुक्मरानी है, जबकि हाथ में कुछ भी नहीं, ना इज़्ज़त है ना और कुछ है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही मानों में मुसलमान बनने की और अपने दिलों के अंदर दीनी गैरत और दीनी हमीयत पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमारे हुक्मरानों को भी इत्तेहाद और इत्तिफाक नसीब फरमाए। फमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।